सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट, साथ ही साथ मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट, प्रत्येक बिंदु की जानकारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जाती है। आज फिर बोर्ड परीक्षा की जो प्रायोगिक परीक्षाएं होना है फरवरी माह में होना है, उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण पत्र मंडल द्वारा जारी किया गया है। उसकी जानकारी हम आज आपको बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। जी हाँ साथियों, जान लेते हैं पूरी अपडेट क्या है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 11 जनवरी 2023 को एक महत्वपूर्ण पत्र प्रेषित किया गया है जो कि गोपनीय समन्वय वाला है। आदेश जारी किया गया है। इसमें लिखा है, मंडल परीक्षा वर्ष 2023 की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा एवं हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम, पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि एवं शारीरिक प्रशिक्षण परीक्षा के नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएं एवं उनसे संबंधित अध्ययनरत शालाओं में स्वाध्याय छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएं परीक्षा केंद्र में ही दिनांक 7 मार्च से 30 मार्च तक, नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएं अध्ययनरत संस्था में 13 फरवरी से 26 फरवरी के मध्य संपन्न की जाएगी। यहाँ पर आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं, स्वाध्याय विद्यार्थी, उनकी परीक्षा केंद्र पर 7 मार्च से 30 मार्च के बीच में होगी और परीक्षा केंद्र पर होगी। इसके अलावा जो नियमित विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षाएं अध्ययनरत संस्था में होगी और वो होगी 13 फरवरी से 26 फरवरी के मध्य बाह्य परीक्षक द्वारा ली जाएगी। आगे जान लेते हैं पूरी जानकारी। प्रायोगिक परीक्षाओं का संचालन सुव्यवस्थित रूप से निर्धारित समयावधि में संपन्न किए जाने हेतु कार्य निम्नानुसार कार्यक्रम घोषित किया जाता है। परीक्षा का नाम हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम, विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा, शारीरिक प्रशिक्षण परीक्षा वर्ष 2023 जिसमें नियमित और स्वाध्यायी दोनों विद्यार्थी। परीक्षाएं संपन्न करवाने की अवधि, नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा 13 फरवरी से 26 फरवरी के मध्य अध्ययनरत संस्था में होगी। उसी प्रकार जो स्वाध्यायी छात्र है, प्राइवेट स्टूडेंट है, उनकी परीक्षा प्रायोगिक परीक्षा 1 मार्च से 30 मार्च के मध्य परीक्षा केंद्र पर ही संपन्न होगी। बात करते हैं अगले बिंदु की, प्राप्तांकों की ऑनलाइन प्रविष्टि। जो अंक हैं उनकी ऑनलाइन प्रविष्टि होगी। नियमित छात्रों हेतु संबंधित अध्ययनरत संस्था द्वारा दिनांक 13 फरवरी से 28 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन प्रविष्टि की जाएगी। उसी प्रकार स्वाध्यायी छात्रों हेतु आवंटित परीक्षा केंद्र द्वारा 1 मार्च से 31 मार्च 2023 तक ऑनलाइन अंकों की प्रविष्टि की जाएगी। बात करते हैं अगले बिंदु की, प्रायोगिक परीक्षाओं के संचालन हेतु निम्न संस्थाओं को समन्वयक संस्था बनाया गया है। वहाँ के जो प्राचार्य हैं उनको समन्वयकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। यहाँ पर मैं अलग अलग जिले का नाम नहीं बताऊंगा। लगभग 52 जिला मुख्यालयों पर स्कूल आवंटित किए गए हैं। कहीं एक्सीलेंस स्कूल आवंटित किया गया है तो कहीं MLB या जो भी स्कूल है वहाँ का क्रमांक 1 क्रमांक 2 जो भी है उसको इन्होंने समन्वयक संस्था बनाया है और साथ ही साथ वहाँ के जो प्राचार्य हैं उनको समन्वयकर्ता बनाया गया है। आप संस्था का नाम देख सकते हैं। मैं धीरे से चला रहा हूँ स्क्रीन को, आप देख सकते हैं प्रत्येक जिले का नाम यहाँ पर इसमें है और उनके जो संस्था है वो वहाँ की स्पष्ट कर रखी है। तो साथियों ये आप 52 जिलों की संस्थाएं आपने यहाँ पर देख ली होगी। अब बात करते हैं बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति कैसे होगी, कौन इसका मूल्यांकन करता होगा, आंतरिक मूल्यांकनकर्ता कौन होगा और बाह्य कौन होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ और इसकी नियुक्ति कब होगी। नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा के लिए आंतरिक मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति संबंधित शाला के द्वारा अपनी संस्था में कार्यरत संबंधित विषय के शिक्षकों में से की जाएगी। हाई स्कूल विज्ञान विषय की प्रायोगिक परीक्षा में आंतरिक मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति बाह्य मूल्यांकनकर्ता विषय समूह के पूरक के रूप में की जाए। उदाहरण के लिए यदि बाह्य परीक्षा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र ग्रुप का है तो आंतरिक मूल्यांकनकर्ता जीव विज्ञान या रसायन शास्त्र ग्रुप का नियुक्त किया जाए। अगला है, यदि अपवादित स्वरूप में एक ही मूल्यांकनकर्ता को एक से अधिक शाला में बाह्य मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी शालाओं की प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथियां अलग अलग हो। अगला बिंदु है, यदि किसी बाह्य मूल्यांकनकर्ता के समय पर उपस्थित नहीं होने के कारण प्रायोगिक परीक्षा प्रभावित होती है तो जिले की समन्वय संस्था के प्राचार्य तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क कर चयनित सूची से अन्य बाह्य मूल्यांकनकर्ता की व्यवस्था करवाएंगे। एक बाह्य मूल्यांकनकर्ता को उतने ही छात्र आवंटित किए जाए जिनकी परीक्षा एक दिन में भली भांति संपन्न कराई जा सके।
एक मूल्यांकनकर्ता को एक ही विषय की प्रायोगिक परीक्षा के लिए बाह्य मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया जाए, भले ही वह 2 विषयों में योग्यता धारण करता हो। यहाँ पर आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि एक मूल्यांकनकर्ता को एक ही विषय का प्रायोगिक परीक्षा के लिए बाह्य मूल्यांकनकर्ता बनाया जाएगा, भले उसके पास 2 विषय की डिग्री हो। अगला है, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के निर्णय अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी या सहायक आयुक्त, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण बाह्य मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति का कार्य 5 फरवरी 2023 तक पूर्ण करके शालाओं को आवंटित मूल्यांकनकर्ता की सूची 10 फरवरी 2023 तक संबंधित समन्वय संस्थाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अगला है, बाह्य मूल्यांकनकर्ता के नियुक्ति पत्र 4 प्रतियों में तैयार किए जाएंगे, जिसमें से एक प्रति पर बाह्य मूल्यांकनकर्ता को द्वितीय प्रति संबंधित मूल्यांकनकर्ता की संस्था प्राचार्य को, तृतीय प्रति जिस संस्था पर बाह्य मूल्यांकन नियुक्त किया गया है वहाँ के लिए और के प्राचार्य अग्रसर संस्था को प्रेषित किया जाए, तथा चतुर्थ का प्रति कार्यालय में प्रति के रूप में रखी जावे। यह ध्यान रखा जावे कि किन्हीं 2 शालाओं के शिक्षकों को एक दूसरे में परस्पर बाह्य मूल्यांकनकर्ता नियुक्त न किया जाए। एक ही संकाय के 2 विषयों में एक संस्था पर बाह्य मूल्यांकनकर्ता एक ही संस्था की नियुक्त न हो। अगला बिंदु है, सत्र 2022-23 से माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा संचालित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन और प्रायोगिक परीक्षा के अंक विभाजन हेतु जारी विज्ञप्ति क्रमांक 3446 विद्योचित 2022 8 जून 2022 के अनुसार किया जाए। अगला हाई स्कूल के लिए बात करते हैं। 5.1 हाई स्कूल परीक्षा हेतु नियमित एवं स्वाध्याय छात्रों के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण जो 75 अंकों का होगा, तो नियमित छात्रों तक सैद्धांतिक परीक्षा 75 अंकों की और 25 अंक का उनका प्रोजेक्ट या प्रायोगिक कार्य होगा तथा नोटबुक हेतु निर्धारित हैं। स्वाध्यायी छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन स्वाध्यायी छात्रों के लिए 75 अंकों के प्राप्तांकों का जो प्रतिशत है 100% अधिभार देकर अंकसूची प्रदाय की जाएगी। समस्त संस्था प्राचार्य इस आशय की जानकारी से संस्था में अध्ययनरत छात्रों को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। वहीं बात करते हैं हायर सेकेंडरी की। हायर सेकेंडरी के नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के लिए प्रायोगिक विषयों को छोड़कर समस्त विषयों के प्रश्न पत्र 80 अंक के बनाए जाएंगे, जिसमें नियमित छात्रों के लिए 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए गए हैं और स्वाध्यायी छात्रों के लिए 80 अंक का प्रश्न पत्र बनाया जाकर 100 अंक से मूल्यांकन किया जाएगा। समस्त संस्था प्राचार्य इस आशय की जानकारी से संस्था में अध्ययनरत समस्त छात्रों को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। अगला बिंदु, अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि एवं प्रेषण। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी के नियमित छात्रों के लिए उनकी अध्ययनरत संस्थाओं की एमपी ऑनलाइन की लॉगिन में 13 फरवरी 2023 से आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा की ओएमआर शीट भरने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्वाध्यायी छात्रों के लिए छात्रों को आवंटित परीक्षा केंद्र के एमपी ऑनलाइन के लॉगिन में दिनांक 1 मार्च 2023 से प्रायोगिक परीक्षा की ओएमआर शीट भरने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यानी कि जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं, स्वाध्यायी विद्यार्थी हैं, उनकी जो ओएमआर शीट ऑनलाइन 1 मार्च से दिखेगी, वहीं जो रेगुलर विद्यार्थी हैं उनकी ओएमआर शीट एमपी ऑनलाइन के लॉगिन पर संस्था की लॉगिन पर 13 फरवरी से दिखाई देगी। अगला बिंदु है, स्वाध्यायी छात्रों हेतु ऐसे परीक्षा केंद्र जो मंडल से संबद्धता प्राप्त नहीं है, मिडिल प्राथमिक या अन्य भवन, ऐसे परीक्षा केंद्रों पर आवंटित स्वाध्यायी छात्रों को प्रायोगिक परीक्षा उसी परीक्षा केंद्र पर होगी, परंतु छात्रों के अंक जिला समन्वय संस्था के एमपी ऑनलाइन लॉगिन पर 1 मार्च 2023 से ऑनलाइन प्रविष्ट हो सकेंगे। ऐसे केंद्रों के केंद्राध्यक्ष परीक्षा केंद्र पर छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करने के उपरांत जिला समन्वय संस्था में उपस्थित होकर अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे। अगला बिंदु, प्रायोगिक परीक्षा के आयोजन उपरांत अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि के समय बाह्य परीक्षक की आईडी यानी आधार कार्ड छोड़कर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रायोगिक परीक्षा हेतु नियुक्ति आदेश अपलोड करना अनिवार्य है। अगला है, आंतरिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि उपरांत ओएमआर शीट के प्रिंटआउट के प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा तथा प्रायोगिक परीक्षा की ओएमआर शीट पर आंतरिक मूल्यांकनकर्ता एवं बाह्य परीक्षक के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से करने के उपरांत ही लिफाफे समन्वय संस्था में जमा किए जाएं। जिला समन्वय संस्था में आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा के अंकों की हार्ड कॉपी के लिफाफे विषयवार पृथक पृथक एक एक प्रति में जमा किए जावें। वर्ष 2023 की मंडल परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले नियमित व स्वाध्यायी छात्रों के प्रायोगिक एवं आंतरिक परीक्षा के अंक केवल ऑनलाइन ही मान्य किए जाएंगे। किसी भी दशा में ऑफलाइन या हस्तलिखित अंक मान्य नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन अंक
ऑनलाइन ओएमआर शीट में एक बार की गई अंक की प्रविष्टि सेव करने के बाद उसका प्रिंट निकाल कर अंकों का मिलान कर लें। उसके बाद फाइनल लॉक करना सुनिश्चित करें। फाइनल लॉक के बाद उसमें किसी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा, इसलिए समस्त संस्था प्राचार्य, केंद्र अध्यक्ष, बाह्य परीक्षक से अनुरोध है कि अंकों की प्रविष्टि सावधानी पूर्वक करें तथा अंक सेव करने के पूर्व अंकों की प्रविष्टि में त्रुटि होने पर सुधार कर लें, तदुपरांत फाइनल लॉक करें। अतः सर्व संबंधित कृपया निर्धारित तिथि में छात्रों की आंतरिक प्रायोगिक परीक्षा के अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि सावधानी पूर्वक करना सुनिश्चित करें। प्रायोगिक परीक्षा की सामग्री जमा करने संबंधी जिले की समन्वयक संस्था के प्राचार्य द्वारा जिले की शालाओं के संबंध में निम्न प्रारूप में पंजी संधारित की जाएगी, जिसमें ऑनलाइन अंकों की प्रविष्टि उपरांत हार्ड कॉपी के लिफाफों एवं प्रायोगिक उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल प्राप्त होने का विवरण अंकित किया जाएगा, जिसमें सरल क्रमांक, शाला का नाम, विषय, प्रायोगिक परीक्षा की तिथि, उत्तर पुस्तिका एवं अंकों की हार्ड कॉपी जमा करने की तिथि, शाला प्राचार्य या प्रतिनिधि के हस्ताक्षर, नाम, फोन नंबर और समन्वयक संस्था के प्राचार्य के हस्ताक्षर, नाम और फोन नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। ऑनलाइन अंकों की प्रविष्टि उपरांत हार्ड कॉपी के लिफाफों संस्था प्राचार्य द्वारा पृथक सीलबंद लिफाफे में जिले की समन्वयक संस्था के प्राचार्य के पास जमा करावेंगे। समन्वय संस्था इन अंकों के लिफाफों को 6 माह तक सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें। प्रायोगिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के विषयवार बंडल तैयार करके उनके ऊपर निम्न जानकारी स्पष्ट अक्षरों में अंकित करें। परीक्षा का नाम, परीक्षा संपन्न कराने वाली शाला का कोड क्रमांक, सैद्धांतिक परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्र का नाम, विषय, उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या, विषय कोड, उपस्थित छात्रों की संख्या और अनुपस्थित छात्रों की संख्या। विषयवार तैयार किए गए इन बंडलों में हाई स्कूल परीक्षा के मामले में हरे रंग, हायर सेकेंडरी परीक्षा के मामले में लाल रंग के कपड़े में इकट्ठा बंडल बनाया जाए। बंडल के ऊपर स्पष्ट लिखा जाए कि बंडल में कौन कौन से विषय की कितनी कितनी उत्तर पुस्तिकाएं हैं। जिन परीक्षा केंद्रों पर नियमित तथा स्वाध्याय दोनों प्रकार के प्रायोगिक परीक्षा होना है, तो हरे और लाल रंग के कपड़े के बंडल के भीतर नियमित और स्वाध्यायी छात्रों के बंडल पृथक पृथक रखे जाएं। प्रत्येक बंडल में उत्तर पुस्तिकाएं 200 से अधिक न रखी जाएं। तो साथियों, ये थी प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी मित्रों को जानकारी प्राप्त हो सके, और कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। एक बार और आपसे निवेदन है, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको आने वाले समय में मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।